दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में जबरदस्त हार के बाद प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन व्रत रखा था और जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे यानी 20 नवंबर के दिन, उस दिन प्रशांत किशोर ने मौन व्रत रखने का सोचा और आज 21 नवंबर को उनका मौन व्रत खत्म होता है। तो मौन व्रत खत्म करने के बाद प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या बातें कही हैं और उसके ऊपर मैं भी अपना राय विचार रखने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो प्रशांत किशोर ने ये बताया है कि उनकी जो हार हुई है, जबरदस्त हार हुई है। हार ऐसा वैसा नहीं, इस बिहार विधानसभा चुनाव में जहां प्रशांत किशोर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बिल्कुल 0 सीट उनको मिला है। तो ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हार जन सुराज की इस चुनाव में होगा। हालांकि प्रशांत किशोर अपने आप को स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूं। लेकिन मैं ग्राउंड पर कुछ दिनों के लिए था और ग्राउंड पर कुछ दिनों के लिए रहने के बाद, हालांकि मैं पहले से कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर का इस चुनाव में उपलब्धि कुछ भी नहीं रहेगा, और जब मैं ग्राउंड पर गया तो मैं देखा कि जन सुराज की कोई बात ही नहीं कर रहा है। जन सुराज का जिस तरह से संपर्क अभियान होना चाहिए था, उस तरह से संपर्क अभियान भी नहीं चला। तो प्रशांत किशोर जितने जगहों पर गए हैं, कुछ जो इनका अपना लोकल प्रेजेंस था, उसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर पता नहीं कौन से हवा में उन्होंने 150 सीटों का आकलन कर लिया था और उसके बाद आज इतना दुख मना रहे हैं कि जैसे उन्होंने बिल्कुल रख रखा था कि बिहार की जनता उनको जिता ही देगी। मैं कह रहा हूं बिहार में जन सुराज का, प्रशांत किशोर का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था, और जो भी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आए हैं, वो कैंडिडेट का अपना व्यक्तिगत वोट था। जन सुराज का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। एनीवेज, तो आज प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, तो प्रशांत किशोर को अभी भी अपनी हार डाइजेस्ट हो नहीं रही है। उन्होंने आज भी यह दोहराया है कि नीतीश कुमार ने, बिहार की सरकार ने 10-10 हजार रुपये जो दिए थे महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिलाओं को जो 10-10 हजार दिए गए थे, वो उनसे वोट खरीदा गया है। प्रशांत किशोर को ये अभी तक पच नहीं पा रहा है कि उनका वोट आखिर कैसे चला गया। अगर प्रशांत किशोर की बातों में दम होता, प्रशांत किशोर के जो वादे थे, जनसंपर्क था, प्रशांत किशोर के ऊपर लोगों का विश्वास होता, तो पैसा किसी से भी लेते, लेकिन वोट तो जन सुराज को ही दे देते ना। एक बार अगर आपकी सरकार बन जाती तो फिर कोई किसी का क्या ही कर लेता। लेकिन आप बिहार की जनता को ये मत कहिए कि उन्होंने अपना वोट बेच दिया है। नीतीश सरकार ने, नीतीश कुमार ने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक सहयोग राशि दिया है और लोगों ने उस सहयोग राशि को एक्सेप्ट किया और बदले में अपना वोट दिया है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ईमानदार आदमी हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, इस चीज को एक्नॉलेज किया कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि नीतीश कुमार ईमानदार आदमी हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग और अन्य चीजों में ही ईमानदारी रखने को पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा ये जो 10 हजार रुपये बांटे गए हैं, ये भी भ्रष्टाचार की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जन स्वराज ने ये कहा है कि जो नीतीश कुमार ने जो वादे किए हैं कि 10 हजार की सहयोग राशि के बाद 2 लाख रुपए और देंगे, तो प्रशांत किशोर अब ये कह रहे हैं कि
2 लाख रुपये दिलवाने का जिम्मेदारी जो है जनसुराज की अब होगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख देने के लिए सरकार ने जब घोषणा किया था तो इसके लिए कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रखा था, लेकिन हो सकता है जब 2 लाख देने की बारी आए तो सरकार की तरफ से नए नए टर्म्स कंडीशन लगाए जाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम ये अश्योर करेंगे कि जिन जिन महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है उन महिलाओं से फॉर्म भरवाकर 2 लाख रुपये भी दिलवाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब उस समय कोई शर्त नहीं था तो अब आगे कोई शर्त कैसे रख सकते हैं। यही बात मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर जी, जब आपने कहा था कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा आएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उस समय आपने भी कोई शर्त नहीं रखी थी। फिर जब नीतीश कुमार को 85 सीट आ जाता और आपसे लोग इस्तीफा मांगने लगते हैं तो आप कहने लगे ना कि मैं कौन सी पोस्ट पर हूं जो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपने आप फिर कंडीशन रखने लगे कि नीतीश कुमार अगर 10,000 नहीं देते तब हम बात कर रहे थे, मतलब गोल गोल आप घुमाने लगे। तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियन सिर्फ आप ही हैं, दूसरे लोग क्या मतलब कि लूडो खेलने के लिए यहां पर हैं? वो भी तो राजनीति करने के लिए है ना। तो जब आपसे पूछा गया कि नीतीश कुमार की 25 सीटों से ज्यादा आ गई, अब आप इस्तीफा देंगे, तो आपने सीधा सीधी इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? मेरा सबसे पहला सवाल यह है। आप तो राजनीति करने लगे कि नहीं देंगे इस्तीफा। एनीवेज, उसके बाद जनसुराज कह रही है कि 1,18,000 वार्डों तक घर घर पहुंचेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि उन्होंने अपना वोट बेच दिया है। अब जब 10,000 रुपये का पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि किन किन महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिला है, तो जिन जिन महिलाओं को ये मिला है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनका फॉर्म भरवाया जाएगा। अगले 1 से 1.5 साल का उनका ये प्लानिंग है। उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद, अभी से लेकर मकर संक्रांति तक प्रशांत किशोर आराम करेंगे। मकर संक्रांति के बाद वो जो है इस अभियान पे निकल जाएंगे कि 1,18,000 वार्डों में वो घर घर तक जाएंगे और सभी लोगों का फॉर्म भरवाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि उनको 2 लाख रुपये मिले। उसके बाद प्रशांत किशोर ने जो ऐलान किया था, ये सबसे बड़ा ध्यान आकर्षित करने वाला था। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपनी समस्त संपत्ति आने वाले 5 सालों में जितनी भी संपत्ति वो अर्न करेंगे, कमाएंगे, उसका 90% वो डोनेट कर देंगे, जनसुराज को डोनेट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, जनसुराज को ही डोनेट करेंगे। और सिर्फ वो अपना दिल्ली वाला एक घर रखेंगे, बाकी सब डोनेट कर देंगे। जो भी 90% संपत्ति है वो डोनेट कर देंगे। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने इतना ही कहा है। तो मैं प्रशांत किशोर मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि प्रशांत किशोर बहुत काबिल आदमी है, बहुत समझदार आदमी है और उनको राय विचार देने वाला इस धरती पे कोई पैदा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि प्रशांत किशोर अपनी गलती मानने को तैयार क्यों नहीं है। उनकी जो चुनाव में जबरदस्त हार हुई है, क्या उन्होंने उसका आकलन किया है कि कैसे वो बिहार की जनता की भलाई की बातें करते करते मंच पर वो कलमा पढ़ने लगे थे? कभी उन्होंने ध्यान दिया इस बात का? कैसे उनका वीडियो वायरल होता है कि एक महिला उन्हें प्रसाद देती है तो प्रसाद फेंक देते हैं और अपना माथे का तिलक पोंछ देते हैं? कभी उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने की वो कोशिश कर रहे थे? कभी उन्होंने ध्यान दिया कि जिससे आरजेडी को वो इस बात का डर दिखाते रहते थे कि बीजेपी आ जाएगा तो आपका क्या होगा? यही डर प्रशांत किशोर मुसलमानों में इस बार भी दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी आ जाएंगे, योगी आ जाएंगे तो और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें को प्रशांत किशोर ने क्या एक्नॉलेज किया है? प्रशांत किशोर इस चुनाव में आरजेडी की बी टीम नहीं, एआईएम की बी टीम बनने की कोशिश कर रही थी। वो ये कोशिश कर रहे थे कि एन केन प्रकारेण वो मुसलमानों के नेता बन जाएं। कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं किया कि वो बिहार के 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों का नेता बने। कभी उन्होंने ऐसा प्रयास ही नहीं किया। तो फिर आप बताइए, जब आप लोगों के नेता बनने का, एक जननायक बनने का कोशिश ही नहीं करेंगे
तो इस नतीजे के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी। दूसरी बात, और एक बात मैं कह रहा हूं कि आप आगे के लिए जो योजना कर रहे हैं उसमें मेरी तरफ से एक योजना भी आप ऐड कर लेते तो अच्छा रहेगा। बाकी तो आप खुद समझदार हैं ही। मेरे तरफ से यह है कि चुनाव से पहले आपने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन नेताओं को अगर वो सच में भ्रष्टाचारी हैं, आपके कथनानुसार अगर वो भ्रष्टाचारी हैं, दागी हैं, तो उनको मान लेते हैं बीजेपी और जेडीयू ने उन्हें अपने अपने मंत्रिमंडल में रख रखा है। आप ऐसा कीजिए, आप कोर्ट के माध्यम जाइए, कोर्ट जाइए और कोर्ट के माध्यम से इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाइए और इन लोगों को जेल तक पहुंचाइए। ये भी आपका काम होना चाहिए। आप लोगों को भ्रष्टाचार की सरकार के साथ नहीं छोड़ सकते हैं। आपको, हालांकि मैं मानता हूं तेजस्वी यादव ऑन पेपर अपोजिशन के लीडर हैं और आप अनऑफिशियल अपोजिशन के लीडर हैं। तेजस्वी यादव वो काम नहीं कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। बिहार के लोगों को आप पर ही भरोसा है, ऐसा मैं मानता हूं। और आने वाला समय में अगर बीजेपी या जेडीयू अच्छा काम नहीं करेगा इतना प्रचंड बहुमत के बाद, फिर अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या फिर अराजकता वाला स्थिति पैदा करेंगे, जंगल राज वाला स्थिति पैदा करेंगे, जैसा कि अभी बिहार में मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, दनादन हत्याएं हो रही हैं, दनादन मर्डर्स हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आंदोलन करने की जरूरत है और भ्रष्टाचारियों को उनके उचित स्थान तक पहुंचाने की जरूरत है। तो ये भी काम जो है अपने नोटबुक में कहीं ऐड कर लीजिए प्रशांत किशोर जी। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।